मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर 4 अप्रैल 1938 को जिला गुजरात की एक तहसील खारियां के गांव डिंगा में पैदा हुए और 1971 की जंग में आपने बहादुर से दुश्मन का मुकाबला किया और जामे शहादत नोश किया। आज हम उनके घर में मौजूद हैं और उनके भाई जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल रज़ाक साहब। आज हम उनसे बात करेंगे और मेजर अकरम साहब के बारे में कुछ सवालात उनसे करेंगे। मेजर अकरम साहब जो थे वो भाई कैसे थे? मुझसे बड़े थे, इनसे एक बड़ा भाई था। हम 6 भाई थे। सब भाइयों के साथ वो अच्छा सलूक करते थे। तो जब फौज में भर्ती हुए तो मेजर साहब का जज्बा कैसा था और क्या रिएक्शन था और घर वालों का क्या रिएक्शन था? भाई अकरम साहब जब 7वीं क्लास में थे तो वो मिलिट्री कॉलेज जेल में दाखिल हो गए थे। मिलिट्री कॉलेज में दाखिला बहुत मुश्किल से मिलता है, पर उन्होंने उधर तालीम हासिल की। उधर फिर कमीशन का इम्तिहान होता है कि जो लड़के आइंदा अफसर बनने हैं उनकी जांच पड़ताल वहाँ हो जाती है। उसमें वो कामयाब नहीं हुए थे। ये इधर ही थी उनकी पंजाब रेजिमेंट, उसकी बॉयज़ में भर्ती हो गए थे, उम्र थोड़ी थी। इधर से उनका सिलसिला शुरू हो गया। फिर कोई वाकया उनकी ज़िंदगी का याद हो जो हमारे नाज़रीन जो हैं वो सुनना चाहें, दिलचस्प वाकया? जिधर उनकी ड्यूटी थी उधर से सारा असला खुराक वगैरह आगे मशरक़ी पाकिस्तान में जितनी फौज थी उनको जाता था। उस रेलवे स्टेशन का कंट्रोल इनके पास था। इंडिया कोशिश करता था कि इस रेलवे स्टेशन को काबू कर ले, लेकिन जब तक वो जिंदा रहे उन्होंने उस दुश्मन को उस तरफ आने नहीं दिया। आखिर उन्होंने अपने जवानों को कहा कि है कोई जो शेर बने। उन्होंने कहा आप हुक्म करें, ये तो सारे शेरों का मजमा है, जिसको आप कहेंगे वो शेर बन गया। उन्होंने कहा फिर मुझे ही बनना चाहिए। आखिरी बार उन्होंने 2-3 लड़के साथ लिए, 5 मेरे गाल उन्होंने टंग तबाह कर दिए। दुश्मन समझता कि आगे कोई है ही नहीं, चले गए हैं। भाई मेरे साहब की एक अमली थी कि आप खामोश हो जाएं। वो इस तरह आगे आता गया। जब वो बिल्कुल सर पर आ गया तो उन्होंने उठकर 10 लड़ाई लड़ी और फिर दुश्मन पीछे भाग गया। जब मेजर अकरम साहब बहादुरी के साथ दुश्मन से लड़ते हुए शहीद हुए और जब खबर घर पे पहुंची तो उस वक्त घर वालों का क्या रिएक्शन था? क्या आप सब लोगों ने कैसा महसूस किया उस वक्त? जब ये हमें पता चला था, शाम के वक्त मेरे एक दोस्त ने बताया, उसको कुछ पता चल गया था, तो उसने मुझे कहा कि आज शाम को ना हम चलेंगे टीवी देखने। उसका मकसद है अगर वो होए तो उनको उधर ही पता चल जाएगा। उधर फिर पहली खबर ही ये थी, क्योंकि उस वक्त अखबार पर ये सुर्खी लगी। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद के दूसरे भाई अब्दुल हफीज मलिक साहब यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे भी कुछ सवालात करना चाहेंगे। फौज में वो जब वाकया तो सुनाया करते होंगे घर आके, तो कोई फौज के हवाले से कुछ दिलचस्प वाकया आपके ज़हन में हो तो वो बताइएगा। वो 1965 की जंग में भी थे। तो जंग ख़त्म हुई तो जब घर आए ना, शमशीरा ने कहा भाई ये तो आपने क्या जंग लड़ी है, जिन्होंने तो बहादुरी की उनको तो तगमे मिले हैं, तो आपको तो कोई तगमा नहीं मिला। तो कहते हैं कि मेरी बहादुरी स्टैंडर्ड की नहीं होगी, अपनी तरफ से तो हमने लड़ाई की है, तो इंशाल्लाह अगर फिर मौका मिला तो फिर मैं अपना पूरा जोर लगाऊंगा। तो 1971 की जंग में 15 दिन लगातार दिन रात वो हमले करते रहे। मेजर अकरम शहीद अपने जवानों के साथ ना सिर्फ उनके हमले बसपा करते रहे बल्कि उनको भारी जानी नुकसान बचाते रहे। दुश्मन के टैंक ज़्यादा ही आग उगलने लगे तो इन्होंने फिर आगे जाके रॉकेट से लेके खुद आगे गए, आगे जाके उनके टैंकों को निशाना बनाया, उनके टैंक तबाह किए, दुश्मन खलबली मच गई। उन्होंने आगे आने का छोड़ दिया इरादा। एक गोला इनको लगा जिससे ये शहीद हो गए, और जब तक जिंदा रहे दुश्मन पाकिस्तान ज़मीन पर अपने नापाक कदम न रख सका, आगे नहीं बढ़ सका। हमारे नाजरीन देखना चाहेंगे ये निशान हैदर जो है वो जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज़ है कि इस बहादुरी का ये जो मुजाहरा किया मेजर अकरम शहीद ने और ये निशान हैदर उनको मिला। तो ये हम आपको क्लोज करके हमारे कैमरामैन जो दिखा रहे हैं आपको, मेजर अकरम साहब का जस्ते खाकी जो है वो बांग्लादेश में दिनाजपुर के एक गांव बोलदार में मौजूद है। ये भी एक हसरत होती है कि अपने भाई की कब्र जहाँ पे जो होनी चाहिए। तो हम ये उस बारे में बताइएगा कि आप क्या मुतालबा करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से कि उनको जस्ते खाकी यहाँ पे आना चाहिए? उन्होंने मुल्क की खातिर जान कुर्बान की, और जान इस तरह की कि दुश्मन जो है ना आज तक भी उनका नाम लेकर डरता है। हमारा मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से कि वो उनके जस्ते खाकी को पाकिस्तान लाएं। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी शख्सी के साथ दोबारा से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।